मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए कौमी खजाने को खरबों रुपए का चूना लगाने वाले रियासत दुश्मन अनासिर बेनकाब हो गए। ताहम मुल्क की मईशत को खोखला करने वाली स्मगलिंग, टैक्स चोरी और तजारत के नाम पर मनी लॉन्ड्रिंग में मुलविस अनासिर के सामने आने के बावजूद हुकूमत इन्हें अंजाम तक पहुंचाने में यकसर नाकाम दिखाई देती है। नाक़दीन के मुताबिक बरसों से बंदरगाहों और ट्रांजिट ट्रेड के नाम पर होने वाली जालसाजियों, ईरान और अफगानिस्तान के रास्ते सामान की गैर कानूनी आमोदरफ्त के जरिए बड़े सरमायाकार कौमी खजाने को सालाना अरबों डॉलर का नुकसान पहुंचा रहे हैं। ताहम हैरत अंगेज तौर पर इन सब के खिलाफ कायम होने वाले मनी लॉन्ड्रिंग केसेस आज तक नतीजा साबित ना हो सके। इन रियासत दुश्मन अनासिर को सजा मिलना तो दरकिनार, इदारा जाती पॉलिसियों ने ऐसे माफियाज के लिए आसानियां पैदा कर रखी हैं और वो सरेआम मनी लॉन्ड्रिंग और टैक्स चोरी के जरिए कौमी खजाने पर शब खून मारते नजर आते हैं। रोजनामा उम्मत की एक रिपोर्ट के मुताबिक मुल्क में ट्रेड बेस्ड मनी लॉन्ड्रिंग यानी तिजारत के नाम पर मनी लॉन्ड्रिंग और टैक्स चोरी के जरिए मुल्की मईशत को नुकसान पहुंचाने वाले ताकतवर गिरोह आज भी इदारों की गिरफ्त से बाहर हैं। एफबीआर और कस्टम्स ठोस शवाहिद के बावजूद इन माफियाज के खिलाफ हकीकी मायनों में कोई भी कार्रवाई करने में नाकाम हैं। यहाँ तक कि उनको कानून के कटहरे में लाने समेत इनके असासे तक जब्त नहीं हो सके। ताहम यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि आखिर पाकिस्तान में टैक्स चोरी और मनी लॉन्ड्रिंग होती कैसे है। माहिरीन के मुताबिक सबसे ज्यादा टैक्स चोरी और मनी लॉन्ड्रिंग दरामदात में होती है, जहां बड़े ताजिर और कंपनी मालकान अंडर इनवाइसिंग के जरिए माल की कीमत कम जाहिर करते हैं और अरबों रुपए के टैक्स चोरी करते हैं। दूसरी सतह पर जाली कंपनियां रजिस्टर्ड करवाकर ईरान और अफगान ट्रांजिट से आने वाले सामान को बोगस इनवाइसेस के जरिए जाहिर किया जाता है और ये इनवाइसेस अरबों की सेल्स टैक्स चोरी के लिए इस्तेमाल होती है। जबकि बड़े सनतकार इन दोनों तरीकों को यकजा करके स्मगलिंग और टैक्स चोरी से बनाए गए काले धन को मुख्तलिफ कारोबारों में लगाकर मजीद मुनाफा कमाते हैं। इस हवाले से सरकारी इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स में इंकशाफ किया गया कि मुल्क से ज़र मुबादला की तकरीबन 70% गैर कानूनी मुंतकली ट्रेड बेस्ड मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए की जा रही है। रिपोर्ट में बंदरगाहों और दरामदात के दौरान जालसाजी, अफगान ट्रांजिट ट्रेड की आड़ में कमर्शियल और पुरतयुश सामान की तफसील और ईरान से ज़मीनी और समुद्री रास्तों के जरिए डीजल, पेट्रोल और खाने पीने की अशिया की स्मगलिंग इस माशी तबाही की बुनियादी वजूहात बताई जाती हैं। हुकूमत और मुख्तदर इदारों ने 2024 में फैसला किया था कि इस माफिया के खिलाफ एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत मुकदमात बनाकर असासे जब्त किए जाए, जिसके लिए कस्टम्स इंटेलिजेंस में खुसूसी टीमें तश्कील दी गई थी। इस हवाले से कस्टम्स इंटेलिजेंस टीमों को FIA के माहिरीन से खुसूसी तरबियत दिलवाई गई और 100 से जायद केसेस तैयार करने की हिदायत भी जारी हुई, लेकिन 2025 के आखिर तक ये मुकदमात ना तो मुकम्मल हो सके और न ही अदालतों में पेश हुए। इस दौरान हैरान कुन तौर पर डायरेक्टरेट जनरल कस्टम्स इंटेलिजेंस एंड इन्वेस्टिगेशन को ही रीस्ट्रक्चर करके गैर फाल कर दिया गया और इसकी नफरी को दीगर शोबों में भेज दिया गया, जिससे सारा बना बनाया खेल ही बिगाड़ का शिकार हो गया और मनी लॉन्ड्रिंग में मुलविस माफियाज मजीद जोर शोर से अपनी मजमूम कार्रवाइयों में मशगूल हो गए। FBR के जराये के मुताबिक कमजोर तफ्तीश, कवानीन, शहादतों की खामियों और महंगे वकला मुल्जिमान के लिए ढाल बन जाते हैं और इनके अदालतों से रिलीफ हासिल करने के इम्कानात बढ़ जाते हैं। जबकि इसके बरक्स कस्टम्स हुकाम के पास एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत मुकदमात बनाने की सूरत में मुल्जमान के असासे बाग के सरकार जब्त करने के इख्तियारात के बावजूद इदारा जाती कमजोरी और सियासी दबाव के बाइस इस हिकमत अमली पर भी अमल दरामद मुमकिन नहीं हो पाता, जिसकी वजह से हर गुजरते दिन के साथ पाकिस्तान में टैक्स चोरी और मनी लॉन्ड्रिंग बढ़ती दिखाई दे रही है। जब तक FBR, कस्टम्स और FIA जैसे इदारों के दरमियान मुकम्मल कोऑर्डिनेशन और अदालती सबूतों के मयार को जदीद बैनुल अक़वामी सतह पर नहीं लाया जाता, तब तक अरबों खरबों रुपए के ये मालियाती जराइम ना तो रुक सकते हैं और न ही कौमी खजाने में हकीकी रिकवरी मुमकिन हो सकती है। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज TV टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।